हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 29 की। अभी तक आपको 28 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है दोस्तों वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अभी आपके आंशिक अवकलन में कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन चल रहे थे। इस आंशिक अवकलन में प्रश्नावली 5.1 के हमने कुछ क्वेश्चन लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी क्वेश्चन को आप लगाइए। आप भी कोशिश करें कि जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देता हूं आप तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपके प्रश्नावली 5.1 में दिया गया है और आपके पेपर्स में पिछले ईयर से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो देखिए इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले आपसे दिया है u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी यू अपॉन डी वाई का मान याद कीजिए। तो दिया है दोस्त u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूछा गया आपसे पहला डी यू अपॉन डी एक्स बताइए। तो जब डी यू अपॉन डी एक्स की बात करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए सिंपल सा इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जब डी एक्स है तो एक्स, अगर डी वाई होता तो वाई के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली इसका एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर दोस्त लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पहले होगा आपका 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, फिर आपका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 2x हो जाएगा। तो आपको डी यू अपॉन डी एक्स की जो आपको आंसर कितना मिला आपको दोस्तों, डी यू अपॉन डी एक्स का मान आपको 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट यहीं पर आंसर हुआ। छोटा सा क्वेश्चन था। अभी यहाँ पर एक और इसमें पॉइंट पूछा, ये 1 नंबर के आपके पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिस्ट आपसे दोस्तों यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई आपसे पूछा गया है। तो डी यू अपॉन डी वाई, इसी का जो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, इसी का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे अब वाई के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो आपका सबसे पहले यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इंटू में आपका y के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा। y का मान जो है आपका 2y स्क्वायर का, वो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2y लिखेंगे। ओके, यहाँ पर इस प्रकार आपको इसका मान पता चला दोस्तों। डी यू अपॉन 1 मिनट आपको बताना चाहेंगे, डी यू अपॉन डी वाई का मान हुआ दोस्तों 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर इसका मान पता चला। तो आपने क्या देखा कि आपको एक कंप्लीट आंसर ये और एक दूसरा ये, तो डी यू अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी वाई का मान आपने निकाला इस पहले क्वेश्चन के मद्देनजर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो इसमें बस सिंपल सा था, इसमें यही पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको आइए देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको यहाँ पर से हटाते हैं दोस्त, ठीक है, और अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया गया है u इक्वल टू यहाँ पर देखिए u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिद्ध करें डी टी यू अपॉन डी वाई डी एक्स, नहीं दोस्तों, डी टी यू अपॉन डी वाई इंटू डी जेड इक्वल टू -4yz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन में आपको लगवा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, जब शुरुआत आप कैसे करें तो देखिए जो आपको यहाँ पर दिया है डी टी यू अपॉन डी वाई डी जेड, तो हमने आपको बताया था जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है सिद्ध करना है तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो दोस्तों जो पीछे होता है उसी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले करते हैं। तो आपसे कहा जाए कि पहले आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे कि जेड के, तो सबसे पहले आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको पीछे से देखना है, अगर जो पहले पड़ेगा उसका पहले करेंगे। तो पहले जेड है, फिर उसके बाद वाई है। तो पहले इस इक्वेशन को जो आपको यहाँ पर दिया गया u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर इसे 1 लेते हैं। इस इक्वेशन का आप क्या करेंगे, पहले जेड के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन। तो जब जेड के रिस्पेक्ट करेंगे लिखेंगे आप डी यू अपॉन डी जेड, डी यू अपॉन डी जेड। इसका हम करते हैं दोस्त, तो सिंपल सा आपको पता चलेगा। पहले
1/x² प्लस y² प्लस z² इंटू जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और x दोनों का मान 0 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका 2 इंटू जेड। ओके, तो ये आपको किसका मिला दोस्त, du/dz। इसको सिंपल सा हम लिख लेते हैं du/dz इक्वल टू 2z/x² प्लस y² प्लस z²। ये तो आपको प्राप्त हो गया। यहां पर मैं क्लियर आपको दिखाना चाहूंगा, ये 2 है और ये आपका z है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहां पर प्राप्त हुआ। इसकी वैल्यू आपने यहां पर निकाला। अब इसी जो आपने निकाला 2z/x² प्लस y² प्लस z², इसी को हमें क्या करना है दोस्त, इसी को हमें अब किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों? चूंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं पहले z के साथ करना था, फिर y के रेस्पेक्ट में करना था। अब सिंपल सा जो आपको z वाला प्राप्त हुआ है उसी का y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब आप इसे इक्वेशन नंबर आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जब इसका आप करेंगे तो सिंपली ऊपर होगा दोस्तों d2u, चूंकि आप इसका जब y क्या करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, dy और dz। इसका आप करेंगे दोस्तों तो अब आप कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, अब कर रहे हैं आप y के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सा आपका यहां पर क्या होगा, 2z आपका आगे हो जाएगा, 2z आपका आगे हो जाएगा। ओके, इसमें कोई आपको दिक्कत लेने की बात नहीं। 2z आपका पूरा कांस्टेंट, उसको आप बाहर कर दीजिए। अब आप यहां पर लिखेंगे तो x² प्लस y² प्लस z², फिर उसके बाद आप ऊपर है 1 ओनली बचा है। ठीक है, तो उसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 0, माइनस बीच में लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे किसका दोस्त मान 1 लिखेंगे। 1 इंटू आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आंशिक करेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर जब y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो सिंपल सा x² प्लस y² प्लस z² में आपका x और z² दोनों का मान 0 हो जाएगा। यहां पर आपका y² का आएगा 2y, कितना आएगा 2y, और नीचे आपका x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर, और इसको कर देंगे क्लोज। हमने यहाँ पर अंश और हर का आंशिक अवकलन का फार्मूला लगाया है, उसी को आप यहाँ पर लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 2z हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, और यहाँ पर ये x² प्लस y² जो z² आप देख रहे हैं ये 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा 0 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 2i माइनस 2i x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, d2u/dy/dz। अगर हम पूर्ण रूप से इसको यहाँ पर लिखते हैं तो सिंपल सा जो आपका इसका आंसर आया यहाँ पर लिख सकते हैं d2u/dy/dz माइनस 4yz/x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका मान आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सिद्ध हुआ, अर्थात आपने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आया है ये माइनस 4yz/x² y² प्लस z² का होल स्क्वायर, आप क्वेश्चन में देखिए यही आपको यहाँ पर इसको प्रूफ करना था। d2u/dy/dz माइनस 4yz/x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर, यही आपको यहाँ पर क्या करना था दोस्त, प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन का आपने देखा कि इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी आइए देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, जैसा आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगाइए और बताइए आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीटली कैसे ये प्रूफ हुआ। देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर पहले दिया गया है z=x sin y y sin x। इसको आप पहले इक्वेशन नंबर आप लेंगे क्या, फर्स्ट। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अर्थात प्रूव दैट d2z/dx dy इक्वल टू d2z dy dz। मतलब यहाँ पर अंतर जो है इसमें dx पहले है फिर y बाद में है, इसमें y पहले है बाद में x है। तो मतलब हमने वही आपको डिफरेंट इसमें दोनों में यही है
कि पहले किसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि y की करेंगे कि z के रेस्पेक्ट में। तो पीछे से देखिए जो आपका पहले पड़ता है, पहले इसमें y पड़ रहा है तो इसमें y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, इसमें आपका x पहले पड़ रहा है इसमें x के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, उसके बाद y, इसमें y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए एक एक को करते हैं। अगर दोनों का मान डिफरेंशिएट दोनों बार करने पर दोनों का मान इक्वल आता है तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 का सबसे पहले हम इसको ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं ये आपका LHS हुआ और ये आपका RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS की अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे समीकरण 1 का यक्स नहीं दोस्त, पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जब आप इसका y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो सिंपली से आपका होगा dz अपान dy। अब y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो x इसके लिए कांस्टेंट होगा, साइन y का आपका क्या हो जाएगा दोस्त, cos y हो जाएगा। प्लस करेंगे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन x आपका इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। और y का आपका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहां पर आपको प्राप्त हुआ dz अपान dy की वैल्यू x cos y प्लस साइन x, ठीक है। इसका 1 का कोई मतलब नहीं, साइन x। अब इसी का आप dz dy का अब आप किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि पहले y था अब x है। तो अब इसी का हम यहां पर कहते हैं कि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका हो जाएगा d2z dx dy, ठीक है। और ये अब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें cos y जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट होगा, अर्थात y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस इसमें साइन x लिखा और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन x का क्या हो जाता है दोस्तों, आपका डिफरेंशिएशन आपका cos x। इतना आपको यहां पर प्राप्त होगा। बातों को समझिएगा, आपने यहां पर क्या किया, पहले y के रेस्पेक्ट में किया था, अब x के रेस्पेक्ट में जब आप कर रहे हैं, यहां पर जब x के रेस्पेक्ट में आप यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर आपका x आपका क्या होगा दोस्त, cos y आपका कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। साइन x में आपका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका cos x हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कुल मिलाकर आपको जो प्राप्त हुआ d2z की बात करें तो d2z dx dy की वैल्यू आपकी cos y प्लस आपकी cos x, ये आपको यहां पर प्राप्त हुई, ठीक है, ये आपको यहां पर प्राप्त हुई। चलिए अब यहां पर आगे हम सॉल्व करते हैं दूसरा पॉइंट d2z dy dx। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन फर्स्ट का यहां पर हम करेंगे अब पहले x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद y के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सा यहां पहले हम लिखते हैं, फिर से इक्वेशन आपको यहां पर दिखाने के लिए कंप्लीटली लिख देते हैं। इक्वेशन वही आपका पहला वाला है, z इक्वल टू x साइन y प्लस y साइन x, ठीक है। चलिए इसी इक्वेशन नंबर 1 का हम फिर से अब करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में, तो dz अपान dx, तो x के रेस्पेक्ट पर करेंगे तो आपका पहले यहां पर क्या है, x आपका साइन y आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आप लिखेंगे साइन y इंटू 1 प्लस इसमें क्या होगा, साइन x आपका कांस्टेंट होगा, चूंकि अब y इसमें कांस्टेंट होगा, चूंकि साइन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट हो गया, और साइन x का आपका क्या हो जाएगा, साइन x का आपका cos x हो जाएगा। चलिए आगे दोस्त, यहां पर आपको अब क्या करना है, dz और dx निकालने के बाद आपको सिंपली यहां पर देखिए, अब हम यहां पर RHS को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। dx हमने निकाल लिया, अब dy के रेस्पेक्ट में इसी का करेंगे, तो dy के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो आप लिखेंगे d2z dy dx इक्वल टू, यहां पर करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो साइन y का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन y का आपका cos y हो जाएगा, प्लस इसमें आपका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और y का मान कितना होगा, 1 होगा। तो सिंपली आपको यहां पर प्राप्त हुआ d2z अपान dy और dx इक्वल टू cos y प्लस cos x। और अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ इक्वल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए d2z dx इंटू dy इक्वल टू आपने निकाला cos y प्लस cos x, और यहां पर d2z dy dx की वैल्यू भी कितनी आई, cos y प्लस
cos x। तो आपको यहां पर क्या पता चला कि दोनों का मान क्या है, सेम है। अगर ये दोनों इक्वल दोनों के मान हैं तो ये भी एक दूसरे क्या है, एक दूसरे इक्वल हैं, अर्थात ये आपका यहां पर क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि क्या ये d2z अपॉन dx dy इक्वल टू d2z अपॉन dy dx इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको पीछे देखना होता। अगर यहाँ पर dy जैसे लिखा तो पहले y के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को पहले वाले का करेंगे, फिर यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में जो आपको प्राप्त होगा उसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर पहले इसका dx के मतलब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो आपको प्राप्त होगा उसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर इस प्रकार करने पर दोनों के मान जी आपके इक्वल आते हैं तो ये क्या होंगे, आपके ये भी दूसरे इक्वल होंगे एक दूसरे से। जैसा कि आपने देखा अभी इक्वल थे, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, प्रूव्ड हो गया कि ये आपके क्या है, इक्वल है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्त। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए d2u अपॉन dx2 प्लस d2u dy2 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये समझना है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि इस आप मतलब दो बार आप पहले डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसको आप प्राप्त करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में आप दो बार करेंगे, फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे। अगर उसका मान 0 आता है तो आपका ये प्रूव्ड होता है। तो सिंपल सा हम चलिए इसको सॉल्व ही करते हैं, तभी यहां पर सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए यहां पर सबसे पहले आपको दिया है दोस्तों u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। चलिए अगर आपको ये दिया गया है, हम इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आप यहां पर करेंगे x के सापेक्ष आप करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो इसका सब करेंगे दोस्तों। तो du अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का मान 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो सिंपली ये प्राप्त हुआ। अब हमें यहां पर एक बार नहीं, इसका दो बार, मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में हमने किया, फिर से इसी का हमको क्या x के रेस्पेक्ट में करना है, तभी यहां पर dx2 आपको प्राप्त होता है। चलिए इसी का हम यहां पर क्या करते हैं, दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आपका हो जाएगा d2u और यहां पर हो जाएगा dx2। ठीक है, अब यहां पर दोस्त अंश और हर का फार्मूला आप लगाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आपका 2x है, 2x है मतलब यहां पर 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे, फिर यहां पर आप 2x लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का मान 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। तो सिंपली आपको यहां पर वैल्यू जो प्राप्त होगी वो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी दोस्त, सिंपल सा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज आपको यहां पर क्या होगा, प्राप्त होगा। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये आपका होगा d2u अपॉन dx2। तो सिंपल सा आपको यहां पर प्राप्त होगा, मान कितना आएगा दोस्त, आपकी जो वैल्यू आएगी वो -2x2 प्लस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा d2u अपॉन dx2 की वैल्यू। ये आपको यहां पर प्राप्त होगी। आपको कंप्लीटली यहां पर इसको यहां पर लिखना है। अब चलते हैं इसी प्रकार से, जैसा कि आपने यहां पर d2u अपॉन dx2 निकाला, इसी प्रकार से आपको यहां पर d2u dy2 आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन नंबर 1 का आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद फिर से आप y के रेस्पेक्ट में अर्थात दो बार इसी का y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे और जो मान प्राप्त होगा उसको x और y दोनों का आप जोड़ेंगे। अगर मान 0 आता है तो आपका सिद्ध हुआ। तो इक्वेशन नंबर आपको जो 1 था मैं फिर से लिखना चाहूंगा। यहां पर u इक्वल टू आपको वही दिया है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो du अपॉन dy, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि log x का होता है 1/x, मतलब 1/x मतलब पूरे की जगह पर x है तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो x का मान 0 हो जाएगा, यहां पर y स्क्वायर का आपका 2y हो जाएगा। अब इसी का हम दोबारा से करेंगे जब आप डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, तो सिंपल सा आपको क्या प्राप्त होगा, इसको यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर प्राप्त होगा दोस्त, आपका ऊपर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इनटू यहां पर आपका इनटू के बाद क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए 2y दिया है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका 2 होगा, y का आपका 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2y करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे तो सिंपली y का मान आपका रहेगा लेकिन x का मान 0 हो जाएगा, अर्थात यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 2y हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर हम आंशिक अवकलन का फार्मूला लगा रहे हैं, अंश और हर का फार्मूला लगा रहे हैं, अंश बटे हर वाला, ठीक है। ये आपको हो गया दोस्तों d2u dy2 और यहां पर आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आपको प्राप्त होगा। हम चलिए और आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में यहां पर लगाते हैं जिससे सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो पाए। चलिए इसको आगे यहां पर दोस्त आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको d2u dy2 की जो वैल्यू आएगी वो आपको 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब यहां पर ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, ये दूसरा आपको प्राप्त हो गया और पहला जो आपका मान था वो यहां पर आप देख सकते हैं d2u अपान dx2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों को आपको ऐड करना है, d2u अपान dx2 प्लस d2u अपान dy2 दोनों ऐड करने पर अगर 0 आता है तभी आप इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए आपने जो मान निकाला है इसी इक्वेशन को आप जोड़ लीजिए। तो सिंपल सा हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और ये आला आपको जो आपने निकाला इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को यहां पर हम ऐड कर लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण आप लिखेंगे समीकरण 2 धन 3 से, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया तो सिंपली आपका हो जाएगा d2u dx2 प्लस d2u dy2 इक्वल टू d2u ds2 की वैल्यू जो है दोस्तों वो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपली आपका यहां पर एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आपका ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब आपको कुछ कैंसिल होता दिख रहा होगा, यहां पर सिंपली आपका x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्त और यहां पर y से y कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहां पर आपका इधर 0 हो जाएगा, अर्थात d2u dx2 प्लस d2u dy2 का मान किसके बराबर आ गया, आपका सिंपली यहां पर आपके किसके बराबर आ गया दोस्त, 0 के बराबर आ गया और जो कि आपको यहां पर प्रूव करना था, अर्थात ये आपका प्रूव्ड हो गया। आप यहां पर देख पाएंगे, क्वेश्चन को आप कंप्लीटली देख लीजिए, u इक्वल टू आपको यहां पर दिया गया है, u इक्वल टू आपको दिया गया है, आपको यही प्रूव करना था d2u अपान dx2 प्लस d2u अपान dy2 का होल स्क्वायर। तो वही चीज इक्वेशन जो आपको दिया गया था उसका पहले आप 2 बार x के रेस्पेक्ट में आप करिए, जो मान आए उसको लिखे रहिए, फिर उसके बाद इसी इक्वेशन का आप y के रेस्पेक्ट में 2 बार उसी का आंशिक अवकलन करिए, फिर दोनों को जोड़िए, अगर 0 आता है तो सिद्ध होता है, जिसे आपने देखा भी सॉल्व किया और 0 है, अर्थात ये आपका प्रूव्ड हुआ। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, ये प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन थे। आगे की आने वाली वीडियो में आपको कंप्लीटली चीजों को समझाया जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको और वीडियो देखना दोस्त है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके और भी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।